नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सौर ढबाले आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जर्नी कनेक्ट पर। उम्मीद करता हूं हमारा फर्स्ट पार्ट अमरकंटक का आपको पसंद आया होगा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखिए। इस पार्ट में हम कवर करेंगे कि अमरकंटक में सेकेंड डे में आप क्या क्या पॉइंट विजिट कर सकते हैं और अपने प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ में ही हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे यहाँ पे रहने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, खाने भोजन के लिए क्या क्या ऑप्शंस है और आप यहाँ का टूर किस सीज़न में प्लान कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए अमरकंटक के सफ़र पर। इस दिन की शुरुआत नर्मदा कुंड में नहाने के साथ किया जाए और हम नर्मदा कुंड में आ चुके हैं। हम अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं। यह नर्मदा नदी के उत्पत्ति स्थल से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस साइड में चेंजिंग रूम की व्यवस्था है जहाँ पर आप जाके अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं सोनमुद्रा। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था और थोड़ी है, बट आप उस साइड देख सकते हैं पीछे में पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप कार को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और फिर नीचे में सनराइज़ पॉइंट है जहाँ पे हम जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, कहते हैं जाके देख के आते हैं क्या है वहाँ। सोनमुड़ा जब हम पहुँचे तो यहाँ पर टाइम 12:30 हो चुका था। यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना था, परंतु कोहरा छाने के कारण हम यहाँ की खूबसूरती का आनंद नहीं ले पाए। हम आपसे कहेंगे कि आपको यह पॉइंट सुबह सुबह विजिट करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय के टाइम पर यह जगह बहुत ही खूबसूरत होती है। परंतु फिर भी हमने यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करी। चलिए देखते हैं यहाँ की खूबसूरती को।
यह सोन मुड़ा, ये सोन नदी का उद्गम स्थल है यहाँ, और भद्र नदी उद्गम स्थल है। ब्रह्मा जी के दोनों मानस पुत्र है। नर्मदा जी से सोन की शादी होने वाली थी, और नर्मदा जी की सहेली जोहिला है। जोहिला को शादी का मंडप देखने के लिए नर्मदा जी नए कपड़े पहना के ले जाती है। माई का मंडप जंगल में है, और देवता लोग नर्मदा जी को कुंवारी रखने के कारण उसको शादी नहीं बनाते। सोन से और जोहिला से शादी बना लेते हैं। नर्मदा जी नारायण जी के पश्चिम चले जाते हैं, ये नारायण जी को पूरब चले जाते हैं, इसलिए इसका नाम सोन मुड़ा आता है। ये मुड़ के जाते हैं, इसलिए सोन मुड़ा आता है इसका नाम है। और जिसका संगम है, और यहाँ से और लुप्त हो जाती है। और फिर आगे 60 किलोमीटर आगे सोन बचनवर गांव है, 60 किलोमीटर आगे, वहाँ से फिर उद्गम होता है, वहाँ से बढ़ के जाती है। बिहार में बहुत बड़ी नदी बनती है। ऊपर सोनाक्षी शक्तिपीठ है, और ये 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है ऊपर सोनाक्षी शक्ति माता जी का मंदिर। और यहाँ पर हर दवाइयाँ मिलती है, यहाँ पर हर बीमारी की जड़ी बूटी दवाई मिलती है, इसलिए इसका नाम सोन मुड़ा है। मुड़ के जाते इसलिए सोन मुड़ा नाम है। सोनमुड़ा की खूबसूरती को निहारने के बाद अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं श्री यंत्र मंदिर की ओर, जो कि यहाँ से 500 से 700 मीटर की दूरी पर है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट श्री यंत्र मंदिर आपके लिए विजिट करने के लिए अच्छा पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं श्री यंत्र मंदिर की ओर, बने रहिए हमारे साथ। अभी हम पहुँच चुके हैं श्री यंत्र मंदिर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं श्री यंत्र मंदिर को। यहाँ से सामने से आप ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएंगे, वहाँ पर एंट्री बंद कर दी गई है। हम तभी भी देखते हैं कैसे हम अंदर की ओर जा सकते हैं। एक रास्ता हमें ऊपर की ओर दिख रहा है, वहाँ उस जगह पे जाके हम ट्राई करेंगे कि हमें पूरा मंदिर दिख सके। श्री यंत्र मंदिर, जिसका कि निर्माण अमरकंटक की सुंदर वादियों में कराया जा रहा है। इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता प्रवेश द्वार पर 4 सिर वाली विशाल मूर्ति है। यह चारे प्रमुख देवी लक्ष्मी, सरस्वती, काली और भुवनेश्वरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके नीचे भगवान गणेश और कार्तिक की मूर्तियों के साथ 64 योगिनी की मूर्तियां हैं। मंदिर को श्री यंत्र श्री चक्र के 3D प्रक्षेपण के रूप में बनाया गया है, जो कि हिंदू धर्म में श्री विद्या की पूजा का मुख्य आधार है। यह शाखा देवी त्रिपुर सुंदरी की दिव्य शक्ति या तीनों लोकों की महारानी सुंदरता की पूजा कराती है। संक्षेप में यह शक्ति की अवधारणा का ज्यामितीय प्रतिनिधित्व है। कहते हैं कि यह सिर्फ गुरु पुण्य नक्षत्र के दिन ही बनाया जाता है, जिसके अनुसार करीब 7 साल निर्माण कार्य में लगना अनुमानित है, क्योंकि यह साल में बस एक दिन ही यह नक्षत्र बन पाता है। अभी वर्तमान में इसकी ऊंचाई करीब 52 फीट है। इस मंदिर की तुलना भारत हिंदू धर्म के कई प्रसिद्ध मंदिर जैसे जगन्नाथ, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, द्वारिका, पीठभाती से कम तुलना की जाएगी। इसका निर्माण सुखदेवानंद जी के द्वारा किया जा रहा है। श्री यंत्र मंदिर के बाद हमारा अगला पॉइंट है माई की बगिया। तो चलिए चलते हैं माई की बगिया की ओर। कहा जाता है कि माँ नर्मदा देवी यहीं से अपने खाने के लिए, भोजन के लिए फल ले जाया करती है। चलिए चलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि अंदर क्या क्या है।
अपने जीवन काल में हमने कभी न कभी बगीचों के फल का आनंद जरूर लिया होगा। कहा जाता है कि माँ नर्मदा इन्हीं बगीचों में से अपने लिए ताज़े फल ले जाया करती थी और फलाहार करा करती थी। यहाँ पर आपको आम, केले और अन्य प्रकार के फलों के पेड़ जरूर मिलेंगे। आप यहाँ पर आइए और यहाँ की सुंदरता का ज़रूर अनुभव करिए। तो चलिए चलते हैं यहाँ की सुंदरता को महसूस करने। प्राचीन युग की संरचनाओं के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा और उन्हें देखा भी होगा। तो चलिए चलते हैं आधुनिक युग की एक ऐसी संरचना को देखने के लिए जो कि है सर्वोदय जैन मंदिर। बने रहिए जर्नी कनेक्ट के साथ और चलिए सर्वोदय जैन मंदिर की ओर। कार पार्किंग स्थल पे पार्क करी, वहाँ गाड़ी अंदर के लिए अलाउ नहीं है, तो आपको आपकी कार पार्किंग स्थल में पार्क करनी पड़ेगी। वहाँ से आप पैदल चलते हुए अंदर आ सकते हैं। तो अब शायद आपको मंदिर थोड़ा दिख रहा होगा। हम मंदिर के जब सामने खड़े हैं। मंदिर अभी निर्माण अवस्था में है, इसका निर्माण जारी है। चलते हैं अब अंदर की ओर और देखते हैं मंदिर को कि वो किस अवस्था में। दूर से देखने पर अमरकंटक का सर्वोदय जैन मंदिर आपको गुजरात के अक्षरधाम जैन मंदिर की याद दिलाएगा, क्योंकि इसका स्वरूप वैसा ही है। यह लगभग 4 एकड़ भूमि में फैला है। कहा जा रहा है कि यह मंदिर जैन समाज का अब तक के सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। साथ में यहाँ पर इसके निर्माण में, इसके डिज़ाइन में लगभग 300 कलाकारों ने अपना सहयोग दिया है। जानकारों के अनुसार कहा जा रहा है कि इसके गुंबद की ऊंचाई लगभग 144 फीट है। भारतवर्ष में कई अद्भुत संरचनाएं बनाई गई है। प्राचीन काल की कई संरचनाएं देखकर हमें यह आश्चर्य होता है कि यह संरचना कैसी बनाई गई होगी। ऐसी ही यह संरचना की खासियत यह है कि इसके निर्माण में राजस्थान की गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। वहीं इस मंदिर को बनाने में सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जानकारों के अनुसार मंदिर का निर्माण कार्य 2015 तक पूरा हो जाना तय था, लेकिन अब तक इसका कार्य अधूरा है और चल रहा है।
मंदिर का सिंहद्वार लगभग 51 फीट ऊंचा, 42 फीट लंबा तैयार किया गया है। भगवान महावीर की स्मृति में अमरकंटक में यह सर्वोदय जैन मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में यहाँ भगवान आदिनाथ की 24 फीट ऊंची प्रतिमा 24,000 किलोग्राम वजनी अष्ट धातु से ढली 17,000 किलोग्राम अष्ट धातु की कमल आसानी पर विराजमान है। यहाँ कुल 41,000 किलोग्राम अष्ट धातु की भगवान महावीर की पूर्ण प्रतिमा स्थापित की गई है। बताया जाता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से कानपुर उन्नाव में ढली अष्ट धातु से निर्मित 24,000 किलोग्राम वजनी संसार की सबसे वजनदार भगवान श्री आदिनाथ की पद्मासन प्रतिमा है। इसे सनातन संप्रदाय में भी आदि ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। सर्वोदय जैन मंदिर की आधुनिक संरचना को निहारने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं दो धार्मिक स्थल की ओर, जो कि है जलेश्वर और अमरेश्वर महादेव। तो बने रहिए जर्नी कनेक्ट के साथ। तो चलिए चलते हैं महादेव के दर्शन करने। बम बम भोले। अभी हम पहुंच चुके हैं जलेश्वर धाम, जो कि एक बहुत ही धार्मिक जगह है और मान्यताओं से बहुत बड़ी मान्यता है इस जगह की। यह छत्तीसगढ़ के अंदर आती है। सड़क के उस साइड में एमपी की बॉर्डर है। आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ पर्यटन के अंदर में है। तो अभी हम चलते हैं अंदर मंदिर की ओर, देखते हैं भगवान कैसे विराजमान है और क्या क्या मंदिर है। बने रहिए। यह जोहिला नदी का उद्गम स्थल है।
जोहिला नदी इस कुएं से निकलती है और आगे की ओर प्रवाहित होती है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी मछली अंदर है। आसपास प्रकृति का बहुत ही सुंदर दृश्य है और बरसात के मौसम में इस जगह को आप यहाँ का स्वर्ग जैसे कह सकते हैं। नदी का पानी उस कुएं से यहाँ से निकलते हुए आगे की ओर प्रवाहित होता है। और वो सामने वाले स्थान पे जो कि चौड़ा मैदान साइड तरह का है, दूर से आपको शायद ही दिख रहा हो, यहाँ से होते हुए पानी आगे के स्थान पर, चौड़े स्थान पर प्रवाहित होकर नदी का रूप लेता है और आगे जाके सोन नदी में यह जुड़ जाती है। तो ये सोन नदी की एक प्रकार से उसकी सहायक नदी है। जलेश्वर महादेव मंदिर के अपोजिट में सड़क के दूसरी ओर अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। जो चलिए चलते हैं और अन्नपूर्णा देवी के दर्शन कर लेते हैं। जलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं दूसरे महादेव अमरेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो अभी हम अमरेश्वर पहुंच चुके हैं। यह आपको ज्वालेश्वर से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही पड़ता है और यहाँ पर आपको पार्किंग की व्यवस्था वैसे है तो नहीं, पर आप कार आसपास में ही पार्क लगा सकते हैं। अमरेश्वर महादेव में वहाँ की मूर्ति की फ़ोटोग्राफ़ी प्रतिबंधित थी, इस कारण से हम वहाँ की फ़ोटोग्राफ़ी नहीं ले पाए। परंतु आपको यह शिवलिंग देखने के बाद खजुराहो मंदिर के मतंगेश्वर महादेव की याद जरूर आएगी, क्योंकि वह भी इसी प्रकार से शिवलिंग बनाई गई है एक चबूतरे पर। अमरेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा 6 मई 2009 को की गई। उसमें पुराणों में वर्णन है कि कभी यहाँ अमरेश्वर महादेव थे, कालक्रम में विलुप्त हो गए, पुनः प्रतिष्ठा की गई है। शब्द
तो ये माने 6 मई 2009। हाँ, वो नीचे बता रहे थे ये 1900 साल पुराने हैं। वो तो पुराणों की बात है, जो अभी की बात है। अमरेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण अभी जारी है। यहाँ पर मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ के संत लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है, जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर आके अपना सहयोग जरूर करें। हिंदू सभ्यता के एक प्राचीन मंदिर के निर्माण में आपका सहयोग जरूर होना चाहिए। हमारी अमरकंटक की यात्रा पूरी होती है। अमरकंटक जो कि नर्मदा नदी का स्थल माना जाता है और बहुत ही हिंदू पुराणों के हिसाब से मान्यता है, बहुत ही पवित्र नगरी है। इसके बारे में पूरी जानकारी कि यहाँ पे कैसे आए, यहाँ पे क्या रह सकते हैं और कौन कौन सी जगह पे विज़िट कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी हम आपको एक सेपरेट वीडियो में देंगे। तो धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें।